प्रणाम प्यारे मित्रों। आचार्य गोपाल का बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। कल हमने एक वीडियो में बात की थी कि संसारी कौन है और संत कौन है, लेकिन उस वीडियो की रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई, सत्संग की रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई। और सबकी इच्छा थी कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए किसी और सिस्टम से। तो आज आओ उसी विषय पर सत्संग का आरंभ करते हैं कि संसारी कौन है और संत कौन है। संसारी कैसे जीवन जीता है और एक संत कैसे जीवन जीता है। संसारी के जीवन का जो आधार है, उसकी जो जड़ है, वो संसार है। जिसकी जड़ संसार में है वो संसारी है, और जिसकी जड़, जिसके जीवन का आधार प्रभु है, परमात्मा है, वो संत है। तो आओ कुछ बातें समझते हैं कि संसारी और संत में क्या अंतर है। जो मोह में जीता है, पकड़ में जीता है, मैं और मेरा में जीता है, इस बैर में जीता है कि कहीं ये पकड़ छूट ना जाए, ये धन छूट ना जाए, ये पद छूट ना जाए, बीते समय के शोक को साथ लिए हुए है, आने वाले समय की चिंता को साथ लिए हुए है, और ये दोनों उस मोह के कारण। बीते समय में मोह की पकड़ थी और कुछ ऐसा घटा जो उसको नहीं पसंद था, उसका शोक है, और आने वाले समय की चिंता है कि कहीं ये बात छूट ना जाए, और उसी के कारण वो चिंता कर रहे, और दोनों के कारण पकड़ है। संसारी वो है जो आत्म विस्मरण में जीता है। उसकी जो दृष्टि है वो असम्यक है, दृष्टि दूसरे पर है। दूसरा क्या करता है, दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरों को नसीहत देता है, लोगों से कंपैरिजन करता है। खुद की को सुध नहीं, मैं कौन हूँ, और स्वयं को क्या समझता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं प्राण हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा है। कौन है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन बाहर परिधि पर स्वयं को मैं समझकर पर्सनैलिटी के तल पर जीता है, शख्सियत के तल पर जीता है, अहंकार के तल पर जीता है, ईगो के तल पर जीता है। दूसरों में स्वयं को महान साबित करने में पूरी जिंदगी गुजार देता है, और इसी कारण विषय और वकारों में फंस जाता है, और सारा जीवन उसका दुख और सुख की इस डामाडोल स्थिति में गुजरता है। दो दुखों के बीच हल्का सा जब रिलैक्सेशन आती है, उसको वो सुख महसूस करता है, और इस सुख का भी कोई बाहरी कारण है। उस कारण के कारण जो उसको अच्छा लग रहा है, उसको वो सुख कह रहा है। जैसे ही कारण विदा होता है, उसका सुख भी विदा हो जाता है, और वो दुख में तब्दील हो जाता है। संसारी की जो दौड़ है वो सिकंदर की तरह दुनिया को फतेह करना चाहता है। हम अपने मोहल्ले को फतेह करना चाहते हैं, अपने शहर को फतेह करना चाहते हैं, अपना खाली भांडा भरना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये बाहर से जो भी प्राप्त कर रहे हैं, और की प्राप्ति, और धन और पद और जायदाद और रिश्ते नाते, तो मैं ये जीत कर सब कुछ पाकर सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। लेकिन मृत्यु के समय, आखिरी समय, खाली हाथ जाता है, जीवन की बाजी को हार कर जाता है। तो इसके कंपैरिजन जानते हैं कि संत कौन है। जिसके जीवन का केंद्र प्रभु है, जिसके जीवन का केंद्र ओंकार है, जिसके जीवन का केंद्र नाम, जिसके जीवन का केंद्र आनंद, जिसको भीतर जाने की कला आ गई, जिसके जीवन में कोई गुरु आया, और गुरु, समर्थ गुरु, आपको आपके आकार से निराकार में ले गया, विचार से निर्विचार में ले गया। और उस निराकार में जब ओंकार की गूंज को सुना, निरंकार के साक्षी हुए, और उसमें डुबकी लग गई, समाधि घटित हो गई, और फिर ओंकार के प्रेम में जीने लगा, और उसी सिमरण के करते करते एक दिन जपा में प्रवेश कर गया। उसके आचरण में वो संतता उतर आया, आनंद उतर आया, प्रेम उतर आया, भीतर आनंद और परिधि पर प्रेम और उत्सव। और इसी में उसने जीवन की बाजी एक कलंदर की तरह जीत कर इस संसार से जुदा हुआ। जीवन को आनंद पूर्वक जीकर, जीवन की बाजी जीत कर इससे विदा हुआ।
जो शुद्ध प्रेम है, ना उसका प्रेम कहीं से आता है ना कहीं से जाता है, वो प्रेम के सरोवर पूरे आकाश परमात्मा के साथ जुड़ गया, शुद्ध प्रेम हो गया। और वो जब भी क्रिया करता है, बोलता है, उसके अल्फाजों में, उसकी क्रिया में प्रेम ही झलकता है। तो एक संत जैसे कहते हैं, आंख कान नाक मुख सबका एक ही ठौर, हसबे बोलबे देखिए सज्जन से कोई और। सबके वही नाक है, सबके वही होठ है, वही आंखें हैं, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति का देखना, सुनना और बोलना बिल्कुल भिन्न होता है। तो संत कब कहा गया है। संत सम्यक दृष्टि में जीता है, आत्म स्मरण में जीता है, आत्म स्मरण के साथ हृदय का बोध बना रहता है, स्वयं को निरंतर आत्मा जानकर अपनी भूमिका के प्रति, अपने रोल के प्रति, अपने काम के प्रति, दुनिया के प्रति, अपनी जरूरतों के प्रति, लोगों के बिहेव के प्रति निरंतर जागा रहता है, सदा साक्षी रहता है। और एक संत निष्काम कर्मयोग में जीता है, कर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, चाहे वो रोजी अर्जित करने का हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो वो काम अपनी पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से एक ही दिशा की ओर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करता। फल उस पर छोड़ देता है कि जो भी तू फल देगा, मेरा फर्ज, तेरा काम करना है, तेरा जो फर्ज है, तेरी कृपा है, वो मेरे को फल देना है, तेरा जो भी फल आएगा मैं बिना शिकायत के साथ उसको स्वीकार करूंगा। जो गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्माने वाद का रस्ते मां फलीशु कदाचने। तुम कर्म करो और फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाओ, फल वो जो देगा वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि तुम आग से खेलना चाह रहे हो। परमात्मा अगर तुम्हें प्रेम करता है तो आग से खेलने नहीं देता है और उसके वर्ज देता है, और फिर धीरे धीरे जो वो बोध देता है उसका सहज स्वीकार होने लगता है, फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं, निष्काम कर्म योग में वो चले जाते हैं। तो एक संत का जीवन शुरू हो जाता है। एक संत हमेशा को परमात्मा को मंगलमय जानता है कि परमात्मा जो भी करता है मंगलमय करता है, परमात्मा मंगलमय, और परमात्मा की हर हुक्म को हुक्मी हुक्म रचाएरा नानक विकसे त्वे प्रवाह, और स्वय धर्म का पालन करता है। स्वय धर्म क्या है कि परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा मंगलमय, और परमात्मा को मंगलमय जानते हुए अपने स्वय धर्म का पालन करता है। और स्वय धर्म क्या है कि परिस्थितियां अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, ज्यादातर प्रतिकूल हैं, तो उसमें ये वो होश बनाए रखता है, इस प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मैंने क्या करना है, व्हाट आई कैन डू बेस्ट इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मैंने अभी इसको कैसे टैकल करना है, अभी क्या करना है। इसका नाम स्वय धर्म है, और 5 स्वय धर्म है, जैसे कि सम्यक सेवा है, सम्यक प्रार्थना है, सम्यक स्वीकार है, सम्यक शरण है और सम्यक समर्पण है। तो एक संसारी और संत का ये तवाज़न, हम कहाँ जी रहे हैं हमने देखना है, लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य एक संत की तरह परमात्मा की होंठ को मानते हुए फिर उसको जानना है। हमारे गुरु ने उसको जाना है, वो आपको बताता है अपनी रचना से, उसके प्रति प्यास पैदा करता है, और फिर पूरा गुरु उस प्यास को भी पूरा भी करता है। तो एक संसारी से अहंकारी से निरंकार तक की यात्रा, आनंद और प्रेम तक की यात्रा का नाम ही संत तव है, और इसी में हमने अपनी यात्रा करनी है। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। तो एक छोटे से प्रयोग में चलते हैं। गहरी लंबी सांस लें, आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नासिका से गुंजार करें। ब्राह्मणी प्राणायाम। ओम की गूंज कह लें। जब तक सांस छोड़ते जाएं, अपनी नासिका से गुंजार करें। फिर से गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए गुंजार करें। ब्रह्मनाद, ब्रह्म की आवाज, ओम की आवाज, ओम की ध्वनि। और करते करते इसको करें भी, इसके कंपन को भी महसूस करें और से श्रवण भी करें।
कुछ देर के बाद बिल्कुल शांत हो जाएं, गुंजार करनी बंद कर दें, आंखें बंद, और पूरी चेतना कानों पर ले जाएं। जो भी स्थूल आवाज आ रही है उसे सुने। कहीं दूर से गाड़ी की आवाज, किसी मंदिर और मस्जिद से अरदास, किसी गुरुद्वारा साहिब से अरदास, किसी के बोलने की, कोई भी पंखे की, घर में कोई बातचीत कर रहा उसकी, उसका आवाज को सुने। अब धीरे धीरे स्वयं पर लौट आए। आत्मस्मरण के साथ अपने सांसों की आवाज को सुने। सांस आ रही, सांस जा रही, सांसों की भी एक आवाज है, इसे सुने। अब और भीतर चलते हैं, अपने दिल की धड़कन की आवाज सुने। दिल धक धक किए, बिल्कुल सूक्ष्म मध्यम आवाज कर रहा, उसे सुने। और अब इसके भी भीतर चलते हैं, बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है ये निराकार, इसे देखिए। ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, इसके विराट और असीम रूप को देखें। आंखें बिल्कुल सहज, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, बस सहज होकर देखते रहे। निर्विचार अवस्था, निराकार अवस्था, निर्विषय अवस्था। और इसमें जो भी हो रहा है, कोई विचार आ रहे हैं, कोई भाव आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, उसके साक्षी हो जाए। एक एकांत का अनुभव करें। यहाँ आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। सब अशांति विदा हो रही, गहरी शांति का अनुभव हो रहा, कारण खुशी का अनुभव हो रहा, एक प्रफुल्लता का अनुभव हो रहा, आनंद की अनुभूति हो रही। यही आपका स्वभाव है, यही तुम हो। विरह हमारा शून्य में, अनहद में बसना। बेगमपुरा शहर का नाम। इसी में स्थित हो जाएं और ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।